आज आप सभी की एक दुविधा को इस सेशन के तहत हम लोग खत्म करने जा रहे हैं। आज के सेशन में जो ट्रेडर्स ये कहते हैं ना, कई सारे मेरे पास मैसेजेस रहते हैं, आप लोगों की चैट्स रहती हैं जहां मैं आपका जवाब देता हूं। वहां पर आप लोगों का एक बड़ा सर्टन क्वेश्चन है कि होता क्या है कि मैं ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन सही कर रहा हूं, मैं पहचान लेता हूं कि बाजार में क्या होने को है, पॉसिबिलिटीज कि बाजार में नेक्स्ट मोमेंटम हायर साइड होने को है या लोअर साइड होने को है। जब मैं ये आइडेंटिफाई कर लिया कि मोमेंटम लोअर साइड होने को है, इसके बावजूद कौन से ट्रेड प्लान पर ट्रेड करूं ये डिसीजन नहीं हो पाता है। ये कभी तय नहीं हो पाता कि डाउन साइड मोमेंटम तो होने का है, लेकिन मैं किस टाइम फ्रेम पर ट्रेड करूं, किस अपॉर्चुनिटी को देखूं, कब शॉर्ट सेल करूं, कब अपनी एंट्री करूं। ये तीन चार चीजें पिन टू पिन नहीं समझ आती। देखिए, एंट्री के लिए मैंने अभी एक दोपहर का सेशन किया एटीएम और वॉल्यूम के साथ, उसको जाकर आप लोग देखेंगे इस सेशन के बाद, वो भी एक सेशन है, ठीक है। ये जो है ना, ये आपकी नेचुरल परफेक्ट प्राइजेक्शन के साथ आपकी अप्रोच में आपको बताने जा रहा हूं कि प्राइस के सेंटिमेंट को आप कैसे रीड करेंगे। देखिए, प्राइजेक्शन अलग तरीका है, ठीक है। प्राइजेक्शन के साथ अगर आप प्राइस के सेंटिमेंट को रीड करना सीखे ना कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, तो आपको एक पिन पॉइंट पता होगा कि बाजार में काम कैसे करना है। इसके लिए पहला पॉइंट मैं आपको बोलता हूं कि कैसे आप ये रिजोल्यूशन करेंगे अपने इस दिक्कत का। पहला पॉइंट ध्यान रखिए, जब भी प्राइस किसी एक मोमेंटम के बेस के बाद उस मोमेंटम की शुरुआत करता है, जैसे एक कंसोलिडेशन हुआ, बेस लग गया, हाई ब्रेक हो गया, मोमेंटम की शुरुआत हो गई, प्राइस गिर कर आया था, कंसोलिडेशन से निकला, अब हाई ब्रेक हुए, मोमेंटम की शुरुआत हुई। अब आपने पकड़ लिया कि ये मोमेंटम होने को है। तो जब आपने ये पकड़ा कि आवरली या डेली टाइम फ्रेम पर आप इसको देख लेंगे कि ये मोमेंटम अभी जो है ये हायर डायरेक्शन होने को है। अब ऐसे टाइम पर इसको आवरली पर आइडेंटिफाई करने से बेहतर है कि उसको फ्रैक्टल में आप आइडेंटिफाई करें। फ्रैक्टल समझते हैं? अगर एक घंटे का प्राइस 500 की ओपनिंग और 550 के हाई और 540 की क्लोजिंग और 490 के लो लगाते हैं, तो इस एक घंटे के टाइम फ्रेम में जो भी घटित हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, अगर आप उसको 5-5 मिनट के टाइम फ्रेम में तोड़ कर देखेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ कैंडल कितनी मिलेंगी? 5 मिनट की 12 कैंडल्स। तो इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए लोअर टाइम फ्रेम के प्राइस पर अगर आपने गहरी निगाह रखी तो वहां पर आपको कई सारे छोटे छोटे सी चीजें मिलेंगी जिनको आप आगे अगले ट्रेडिंग सेशन में काम में लाएंगे। देखिए, बाजार में ट्रेड करने का एक सिंपल मॉडस ऑपरेंडी है कि प्रीवियस डे प्राइजेक्शंस को अगर आपने बेहतर तरीके से रीड किया, प्रीवियस डे से मेरा मतलब साल भर पहले के भाव से नहीं है, मेरा मतलब है पिछले 2 या 3 दिन के रिसेंट मोमेंटम से। और वहां पर मैंने अभी पहली बात जो आपको बोली उसको दोबारा से दोहरा दे रहा हूं। रिसेंट मोमेंटम जहां से शुरुआत होता है, अगर अब ट्रेंड की शुरुआत हुई तो कहां से शुरुआत हुई, वो पहला सेशन आपके लिए की पॉइंट होगा जिस दिन पहला 1-1.5% बाजार चल के जाएगा। अगर डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई तो वो पहला सेशन आपके लिए की पॉइंट होगा जिस दिन बाजार 1-2%, 1% गिर कर आता है, या जहां से रिसेंट मोमेंटम की शुरुआत होती है। तो मोमेंटम का वो बेस पॉइंट जो है, अगर टॉप बना है तो वो टॉप, अगर बेस बना है तो वो बेस, जहां से मोमेंटम की शुरुआत हो रही है, अगर वहां पर आपने प्राइस को बेहतर तरीके से एनालाइज किया तो आप कभी कोई गलती की गुंजाइश नहीं रखेंगे और उसी पैटर्न को लगातार उस पूरे मोमेंटम में रिपीट किया जाता है। ये मैं आपको बता दूं, जब किसी मोमेंटम की डायरेक्शनल ट्रेंड की शुरुआत होती है, जो पहले 2-3 ट्रेडिंग सेशन होते हैं वो आगे की पूरी कहानी लिखते हैं सर। तो वो बताते हैं कि अब आगे इस पूरे मोमेंटम को कैसे राइड किया जाएगा, इंट्राडे में क्या क्या इसकी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के तरीके होंगे। और जितने आपने शॉर्ट सेलिंग के तरीके पर रखे होंगे ना, कि मान लेते हैं आपने 10 सेटअप पर शॉर्ट सेलिंग के सीख रखे कि मोमेंटम के बाद स्विंग हाई बनता है, डोजी बनता है, वो इवनिंग स्टार हो गया, ये तो सिंपल पूरा बाजार जानता है सर, ठीक है। ऐसे ही प्राइस चलते हुए जा रहा है, इंगल्फ कर गया, वो शॉर्ट करने का तरीका हुआ। डे हाई के पास, प्रीवियस डे हाई के पास शॉर्ट करना, वो शॉर्ट करने का तरीका हुआ, ठीक है। एक ट्रैपिंग को होता है, ट्रैपिंग का मतलब होता है कि अगर कोई प्राइस अपना प्रीवियस डे हाई ब्रेक कर जा रहा है या करंट डे हाई ब्रेक करके जा रहा है और दोबारा उसके अंदर आ गया, तो वहां शॉर्ट जरूर करते हैं एक वीक प्राइस एक्शन में। और स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन में अगर कोई करंट डे हाई या प्रीवियस डे करंट डे लो या प्रीवियस डे लो ब्रेक करके दोबारा अंदर आ जाए तो वहां पे लॉन्ग जरूर करते हैं। एसएल बहुत छोटे हैं, टारगेट बहुत बड़े होते हैं, इस वजह से वो रिस्क लेते हैं और मैक्सिमम टाइम इन चीजों को बाजार फॉलो करता है। तो अब समझने की कोशिश करते हैं विद इन अ वीक
इस पूरे हफ्ते में जैसे हम लोगों ने, हमारे ट्रेडर्स ने पोजीशन को पहले दिन पहचान लिया था सर कि किस ब्याज पर मोमेंटम करना है, कहां पर ट्रेड एग्जीक्यूशन करने हैं, हम लोग बहुत पहले इस काम को समझ लेते हैं सर। ठीक है, क्लासेस में जब आप होते हैं तो पहले सेशन में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या करना है, अगले दिन हमको क्या काम करना है, क्या बैठ के कैसे किस रेंज को शॉर्ट करना है, किस प्राइस को शॉर्ट, सब कुछ पहले से समझ लेते हैं। मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखिए यहां पर अगर आप गौर करें तो दो से तीन चीजें मैंने आपको पहले सिखा रखी है कि बाजार में अगर फियर बढ़ रहा है, डर बढ़ रहा है, तो उस फियर के साथ क्या होगा सर? जब बाजार में डर बढ़ेगा तो बाजार में मोमेंटम की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। सेलर्स डरे हुए हैं और सेलर्स पोजीशन वैसे भी नहीं लेंगे क्योंकि एक्सपायरी चेंज हो गई। ठीक है, तो लो लिक्विडिटी की वजह से प्राइस को मोमेंटम करने का मौका मिलेगा। और फियर अगर कॉन्जिक्यूटिव बेसिस पर बढ़ रहा है तो इतना बड़ा डर डाउन ट्रेंड का ही हो सकता है, गिरावट का ही हो सकता है। तो अगर आप गौर करें तो इस वीक 13 रुपए से चलकर 15 रुपए पर विक्स पहुंच गया सर। 13 पॉइंट पे ट्रेड कर रहा था, 15 पे पहुंच गया। ये 2 पॉइंट का इजाफा है। ठीक है, और ये कब से हुआ है? ये हुआ है इस वीक की शुरुआत से, 16 तारीख से अभी तक, ये कल के सेशन तक। ठीक है, तो इतने 5 ट्रेडिंग सेशन आपको मिले, 16 से 21, और इसके बीच में आपको ये 13 से विक्स 15 पहुंचा। तो ये मेजॉरिटी बता रही है कि प्राइस में डाउन ट्रेंड चल रहा है रिसेंट टाइम फ्रेम पर। ठीक है, अब ये 16 तारीख से जब बेस का शुरुआत हुआ ना, मैं यहां पर विक्स को पहले चार्ट आपको दिखाऊं। आपकी अप्रोच जब तक सही नहीं होगी, देखिए ये बॉटम लगा है, यही बॉटम लगा है। अब अगले सेशन का पहला कैंडल यहां पर बन गया और बता गया कि आज का दिन मोमेंटम डे है। वहीं से शुरुआत होती है सर। ठीक है, और ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो सारी चीजें आगे आप लोग सीखेंगे कभी ना कभी। अब देखिए यहां पर आइए बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आप देखने की कोशिश कीजिए कि सबसे पहले 16 तारीख को क्या क्या हुआ है। अच्छा, एक कैंडल या प्रीवियस डे के 4 सबसे जरूरी चीजें होती है, वो क्या है आप सभी को पता है, OHLC। इसीलिए चार्ट पे भी लिख के दिया जाता है OHLC, ओपन हाई लो क्लोज। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अगर कल कोई प्राइस हायर हाइज लगाते हुए 100 रुपए का भाव था, चलते चलते 110 पहुंच गया और 110 पे क्लोज कर गया, तो यहां पे तो डिमांड की क्वांटिटी बड़ी होनी चाहिए, खरीदारी बड़ी होनी चाहिए ना, कि 100 का प्राइस 110 पहुंचा है तो बहुत बड़ी डिमांड आई होगी और भी खरीदार खरीदने को तैयार होंगे। अब अगले सेशन को बाजार खुले और डे आई, प्रीवियस डे आई, ये 110 जो क्लोजिंग मिला वो ब्रेक कर दे, तो यहां से तो डिमांड की शुरुआत होगी, प्राइस एक बड़े मोमेंटम की तरफ बढ़ेगा सर, बढ़ना चाहिए ना। लेकिन प्राइस क्या करे, प्रीवियस डे क्लोजिंग को टच करे और वहां से एक डाउन साइड मोमेंटम करे। इसका मतलब है क्लोजिंग के पास कोई रेजिस्टेंस एरिया है और जो एक शॉर्टर टाइम फ्रेम के अप ट्रेंड को सस्टेन नहीं करने दे रहा है। बात क्लियर हुआ? तो यहां पर अगर आप गौर करें, बहुत ध्यान से समझिए सर, ये चीजें अगर आपने एक बार अच्छे से समझ ली तो कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और सीरीज जब मैं लाइव मार्केट एनालिसिस करता हूं तो सारी चीजें बताता हूं। ये देखिए 13 तारीख का प्राइजेक्शन है, 52,400 के लो लगे थे और एक डायरेक्शनल मोमेंटम करते हुए प्राइस कहां पहुंचा, 53,600। अब ये 53,600 की क्लोजिंग मिली तो यहां पे डिमांड होना चाहिए ना सर, डिमांड होना चाहिए। प्राइस अगर प्रीवियस डे हाई, यही प्रीवियस डे हाई हुआ और यही क्लोजिंग मिल गई, तो प्राइस अगर प्रीवियस डे हाई ब्रेक करे तो वहां से तो प्राइस को लॉन्ग की तरफ जाना चाहिए। अब ये क्लोजिंग का एस्पेक्ट है, प्राइस ने क्या किया गौर कीजिए, हाई लगाया, प्रीवियस डे हाई ब्रेक किया और वहां पर एक डोजी कैंडल इन्वर्टेड हैमर के फॉर्म में छोटा सा बनाया, ये कैंडल ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। ठीक है, वहां से प्राइस लो की लिक्विडिटी को स्वीप कर देता है और अगर लो की लिक्विडिटी स्वीप हुई है तो ये सारे स्विंग लो के बायर स्ट्रांग होने चाहिए। तो प्राइस अब ये हाई ब्रेक करके दोबारा में जाना चाहिए, अगर पहली बार में नहीं गया। अब तो आप नियर बाई सपोर्ट से डिमांड दोबारा उठा ले गए ना और पूरे दिन का रिट्रेसमेंट किया है। 52,700 के हाई है, लो लगा दिया आपने 52,340 के पास के, 300-400 पॉइंट के रिट्रेस। अब तो आप हाई ब्रेक करना चाहिए, प्राइस दोबारा जाता है और इसी एरिया के पास से, डे हाई के पास से सप्लाई उठाकर एक वीक क्लोजिंग कर देता है। अब एक बात बताइए, एक पॉइंट आपको क्लियर हुआ, इतने स्ट्रॉन्ग बायर की जब क्लोजिंग को टेस्ट किया गया प्रीवियस डे की, जो कि एक डायरेक्शनल मोमेंटम की थी, उस क्लोजिंग को टेस्ट करने के बावजूद प्राइस वीक रहा। पहला सेशन 16 तारीख, और विक्स आपका ट्रेड कर रहा है 4%, 3 से 4% ऊपर। विक्स एक बॉडी साइज कैंडल के साथ फियर को इंडिकेट कर रहा है, बाजार में डर है। और ये जो पहला कैंडल है, प्राइस रिपीट इट सेल्फ एंड एनी टाइम फ्रेम, ये ध्यान रखिएगा, प्राइस खुद को दोहराता है और किसी भी टाइम फ्रेम का प्राइस किसी भी टाइम फ्रेम पर आकर उसका रिफ्लेक्शन कर सकता है। जैसे ये जो कैंडल का डे हाई निकालकर, प्रीवियस डे हाई निकालकर फॉर्मेशन और वहीं से रिजेक्शन देना जो है,
और उसके बाद वीक क्लोजिंग, आपने पिछले दिन स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग किया, उसके बिहाफ में पूरे दिन का कंसोलिडेशन और वीक क्लोजिंग और डे हाई निकालने के बाद प्राइस को रोका गया। ये 3-4 पॉइंट आपके लिए जरूरी हुए। ये जो कैंडल था ना, ये सबसे जरूरी हुआ सर मेरे लिए उस दिन। इसलिए अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे, बीएनएफ का चार्ट देखेंगे, तो इसी तरीके का एक पिन बार बना है जो प्रीवियस डे के ओपन हाई लो क्लोज और प्रीवियस वीक के ओएचएलसी को विदाउट टच किए वहां पर इस तरीके से बना है। वो सबसे बड़ा सप्लाई रेंज है। हम लोग जब क्लास कर रहे थे वहां भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ऐसे प्राइस को ब्रेक करना आसान बात नहीं है और यहीं से दोबारा कुछ ना कुछ होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है और सबसे बड़ी मोमेंटम वहीं से मिलती है। इसी का रिपीटेशन हुआ और ये 16 तारीख को हुआ और इसी प्राइस के पास हुआ, इसी रेजिस्टेंस के पास हुआ। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लौटते हैं और यहां पर प्राइस को जो जो चीजें देखी थी, जो जो पॉइंट्स को हम लोगों ने समझा वहां पर नोट डाउन कर लिया। क्या कि पिन बार कैंडल का फॉर्मेशन और उस पिन बार कैंडल के साथ प्राइस ने प्रीवियस डे हाई और क्लोजिंग से सप्लाई उठाया और जो डे हाई लगे उस डे हाई के पास पहुंचकर प्राइस वीकनेस दिखाता है और वीकनेस के साथ एक वीक क्लोजिंग करके जाता है। क्लियर हुआ? अब अगले दिन के लिए जो भी सेंटीमेंट हो, पहला सेंटीमेंट ये है कि वीक का पहला दिन वीक रहा, कमजोर भाव रहा, हफ्ते का पहला दिन भाव कमजोर रहा और बाजार में डर बढ़ा हुआ रहा, जबकि हम लोग एक डायरेक्शन अच्छा मोमेंटम 1000 पॉइंट से ज्यादा कर आए थे बॉटम से, उसके जस्ट नेक्स्ट सेशन, और हम ऑल टाइम हाई के पिन बार वीकली कैंडल के पास ट्रेड कर रहे थे, उसका ये यहां पर रिपीटेशन हुआ। क्लियर हुआ? तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग जो है वो अब क्या है, रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। ये आपको 16 तारीख के प्राइस एक्शन ने बताया। दूसरी बात क्या बताई, जो भी इंट्राडे का पहला डे हाई लगेगा और वहां से अगर कोई प्रोजेक्शन आ गया तो उसी रिजेक्शन के पास से प्राइस गिरेगा जरूर। अगर डे हाई के पास आपको शॉर्ट करने का मौका मिल जाए तो वहां जरूर, जैसे यहां से पहला रिजेक्शन आ गया, अब इसके पास तुरंत पहुंचे तो यहां से गिर गया, दोबारा पहुंचे तो वहां से भी डाउनफॉल हुआ। तो 2-3 पिन पॉइंट आपके पास आए। अगर प्राइस ने प्रीवियस डे लो निकाला क्योंकि क्लोजिंग वीक है, तो हम कौन कौन से तरीकों से ट्रेड करेंगे कि अगर प्राइस 16 तारीख की क्लोजिंग को टच करके गिरा तो वो क्लोजिंग हमारे लिए एक सप्लाई एरिया है, एक्ट लाइक अ रेजिस्टेंस। ओएचएलसी में क्लोजिंग को आपने पकड़ा क्योंकि क्लोजिंग ने पिछले दिन का रिफ्लेक्शन तय कर दिया, पिछले दिन का सेंटीमेंट तय किया। ठीक है, तो क्लोजिंग को पकड़ा और उसके साथ क्या पकड़ा, डे हाई का प्राइस, कि डे हाई जो भी बन जाएगा उस डे हाई को शॉर्ट करेंगे और डे लो निकलने के बाद वहां पर जो पोजीशन बनेगी प्रीवियस डे लो के बाद, वो तो हम शॉर्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग प्राइस के बाद अगर आप नई प्राइस को रोक पा रहे हैं, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद भी वीक क्लोजिंग कर रहे हैं, और अगर आप हाई की लिक्विडिटी को ब्रेक करने से पहले पहले लो ब्रेक कर गए तो भी आप शॉर्ट होंगे। बात क्लियर हो गया? तो दो चीजें कंफर्मेशन हुई, सेल नियर रेजिस्टेंस और सेल नियर प्रीवियस डे क्लोज। ये दो चीजों का कंफर्मेशन हो गया सर 16 तारीख के प्राइजेक्शन से। और उस 16 तारीख के प्राइजेक्शन में एक चीज और थी क्या, कि फियर बढ़, डर जब बढ़ा हुआ है तब ये सेंटीमेंट काम कर रहे हैं। तो विक्स अगर आपको पॉजिटिव मिला 17 तारीख को, प्राइस ने प्रीवियस डे 16 तारीख की क्लोजिंग को टच करे और वहां से जो भी पहली कैंडल बनी उसके लो ब्रेक कर दे, शॉर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। प्रीवियस डे लो ब्रेक कर दे, शॉर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। 18 तारीख को अगर फिर यही रिपीटेशन हो कि प्राइस प्रीवियस डे की क्लोजिंग को टच करने जाए, टच करने के बाद जब वो प्राइस टच हो तो वहां से दोबारा प्राइस में मोमेंटम की शुरुआत हो सर, ठीक है, डाउन साइड, और कोई स्विंग लो ब्रेक हो जाए, शॉर्ट करेंगे कि नहीं? अगर डे आई के पास शॉर्ट करने का नियर बाई रेजिस्टेंस मौका मिला या डे आई के पास, वहां जरूर शॉर्ट करेंगे सर। बात क्लियर हुआ? तो कौन से सेंटीमेंट को ट्रेड करना है, तो 2-3 चीजें क्लियर होंगी। पहला ये कि अगर इंट्राडे का कोई सपोर्ट बना, उसके ब्रेकडाउन पे मोमेंटम मिले ना मिले, डे हाई के पास अगर पहुंच गया तो नियर बाई रेजिस्टेंस, वहां से मोमेंटम मिलेगा। नियर बाई रेजिस्टेंस स्विंग हाई के पास पहुंच गया तो वहां से लो जरूर लिक्विडिटी को स्वीप करने, जैसे ये देखिए यहां से मोमेंटम उठाया, लिक्विडिटी को स्वीप करने है, तो ये मोमेंटम जरूर मिलेगा। यहां के बाद भले एक ही कैंडल मिले, लेकिन दोबारा अगर किसी स्विंग हाई से सप्लाई उठाने जाएगा तो वो मोमेंटम जरूर मिलेगा ही मिलेगा। अब यही 3 से 4 पॉइंट हमने 16 तारीख के प्राइजेक्शन से तय कर लिए कि इसी को रिपीटेशन पे ट्रेड करना है। इसीलिए हम लोग हाईली प्रॉफिटेबल है सर, क्योंकि हम लोग रिसेंट प्राइजेक्शन, रिसेंट इंस्टीट्यूशनल बायर सेलर को पकड़िए, एफआईआई पैसा निकालेगा, किस प्राइस पर निकालेगा सर, क्या उसका पैटर्न है, उस पैटर्न को देखिए। हम रिटेलर है, हमारे पास कम पैसा सर, कम पूंजी है सभी के पास, सब मिडिल क्लास फैमिली से आता है, ठीक है। तो हम लोगों के पास जब उतना कम पैसा है तो उसको हमको किसी बड़े पैसे के पीछे, बड़े कैश फ्लो के पीछे लगाना होता है। इसको हम कहते हैं आइडेंटिफाई एलिफेंट फुटप्रिंट। एक हाथियों के पांव को, छाप को पहचानिए और वहां अपना थोड़ा पैसा रखिए तो आप सही रास्ते जाएंगे। वही हम कर रहे हैं और कुछ अलग नहीं कर रहे हैं,
ठीक है, तो देखिए अब ये 17 तारीख का प्राइस यहां से शुरुआत होता है। प्राइस ने गैप डाउन किया, गैप डाउन करने के बाद प्रीवियस डे क्लोजिंग को टच किया और लो ब्रेक कर दिए। डाउनसाइड मोमेंटम की शुरुआत हो गई मॉर्निंग से ही। और 17 तारीख को विक्स आप देखिए पहले क्या कर रहा है। ये सारी चीजें मिलकर बाजार को सर आपका मोमेंटम देती। 17 तारीख को विक्स 14 से शुरुआत होते ही 1480। अब आप क्या कीजिएगा, डाउन साइड मोमेंटम के लिए जाइएगा ना सर, डाउन साइड मोमेंटम के लिए जाइएगा। क्लैरिटी मिल गई कि 16 तारीख के प्राइजेक्शन ने आपको सब कुछ बता दिया था। अब आपको उसी रिपीटेटिव मोड पर काम करना है। प्राइस ने पहला लो लगाया, लो लगाते समय रेजिस्टेंस की मार्किंग कर ली, ये लो ब्रेक हुए, एक कैंडल बना। लेकिन जैसे ही स्विंग आई नियर बाय रेजिस्टेंस, देखिए ना नियर बाय रेजिस्टेंस से डे हाई कोई मिल गया, वहां से जरूर शॉर्ट करेंगे। लो ब्रेक होने के बाद शॉर्ट करें या ना करें, डे हाई अगर पहुंच गया, स्विंग हाई पहुंच गया, वहां जरूर शॉर्ट करेंगे। वहां से यहां से शॉर्ट किया, अब यहां से कम मोमेंटम मिल रहा है, लेकिन जब दोबारा प्राइस पहुंचा देखिए स्विंग हाई के पास, फिर से एक एम फॉर्मेशन, वहां से फिर शॉर्ट करेंगे। बात क्लियर हो रहा है। लो ब्रेक होने के बाद मोमेंटम, क्योंकि 16 तारीख का सेंटीमेंट है सर, 16 तारीख के प्राइस ने सब कुछ आपको बता दिया था। अब देखिए नेक्स्ट सेशन 18 तारीख का दिन आइए, प्राइस फिर रिपीट करेगा, यही सारे पैटर्न रिपीट हो, और जिस दिन नहीं रिपीट होंगे उस दिन तकलीफ है। ठीक है, देखिए ये क्लोजिंग मिला, वीक क्लोजिंग फिर हुआ, डे लो के पास क्लोज कर रहे थे, प्राइस ने फिर गैप डाउन किया, टच किया, टच करने के बाद प्राइस ने लो ब्रेक किए। अब लो ब्रेक करने पे लेकिन डे हाई के पास मिला पहला मोमेंटम सर, स्विंग हाई के पास मिला दूसरा मोमेंटम, प्राइस आया लो ब्रेक किया, नहीं मूवमेंट, स्विंग हाई के पास मिला फिर मूवमेंट। ठीक है, 16 तारीख के प्राइस का रिपीटेशन, प्रीवियस डे क्लोजिंग से गिरेगा, डे हाई से गिरेगा, नियर बाई रेजिस्टेंस गिरेगा। ये 3 पॉइंट आपने पकड़ लिए और इन्हीं 3 पॉइंट का रिपीटेशन। अब देखिए, अब इसके बाद ट्विस्ट है, देखिए अब नेक्स्ट डे का प्राइस क्या कर रहा है, इस किसी सेंटीमेंट को फॉलो नहीं किया। ये क्या है, ये बड़े सेलर है सर। देखिए जब भी बड़े ब्रेकआउट होंगे ना या बड़े ब्रेकडाउन, तो वो बड़े गैप से किए जाते हैं। अगर मैं आपको जो वीकली टाइम फ्रेम का ये इनसाइड चीजें हैं सर बता रहा हूं, आप लोग समझ लीजिए एक बार, अच्छा लगेगा सीखने में आपको भी। यहां पर अगर आप गौर करें, ये जो लीड ले लिया था ना बायर ने, यहां पर ये डेली टाइम फ्रेम पर आपको आवरली पे भी दिखेगा, यहां पर एक गैप बना हुआ है। ये जो लीड ले लिया था, इस गैप को फिलअप करने के बाद इसके हायर आप नहीं निकल सकते। यही लीड दोबारा से लिया गया है। अभी अगर आप यहां पर मैं आपको आवरली टाइम फ्रेम में दिखाऊं, आपको बहुत बेहतर दिखेगा। यही लीड हम लोगों ने दोबारा ले लिया है यहां पर। अब जब तक इस क्लोजिंग के अबव 52,100 के अबव जब तक बाजार नहीं जा रहा है, तब तक हम लोग सिर्फ सेल ऑन राइज पे हैं, सिर्फ डाउन साइड मोमेंटम देख रहे हैं। अगर आप लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का अलग से पूरा एक एनालिसिस का एक सेशन चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में उसके लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग बोलेंगे तो कल दोपहर का सेशन में निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस कर दूंगा कि अगले वीक आपके क्या टारगेट के साथ आप प्लान करें और किस प्राइजेक्शन पे जाना है, किस पैटर्न, वो तो मैं अभी आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, इसी तरीके का लीड अगर आप गौर करें तो यहां भी लिया गया था। इस जगह पे देखिए बहुत छोटा सा दिखेगा आपको गैप, ये जगह, ये देख पा रहे हैं, ये हाई नहीं निकलने दिया सर बाजार ने। ये सबसे बड़ा सप्लाई रेंज था, सबसे बड़ा सप्लाई रेंज, और अब वही हो गया। देखिए प्राइस जब भी बड़े ब्रेकआउट करके सस्टेन कर जाए वैलिड हो जाता है, बड़े ब्रेकडाउन करके सस्टेन कर जाए। ये गैप बना था, बड़े बायर थे, इसको देखिए इस स्विंग लो को नहीं जाने दिया, ये हाई लगा के इनको ब्रेक डाउन नहीं किया, पूरा ये गैप फिल किया एक बार में, और ब्रेकडाउन गैप डाउन से किया पूरा, और उसके बाद एक सेशन सस्टेन। वो सस्टेन होना बहुत जरूरी होता है। अब इसी प्राइस को समझिए, ये 3 दिन का जो रिपीटेशन सेशन था, ये यहां पर नहीं काम कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है सर? सिंपल, क्लोजिंग इतना दूर हो गया, अब क्लोजिंग से सप्लाई उठाने जाइएगा तो बहुत दूर, अब प्राइस क्लोजिंग से सप्लाई उठाने जाए, जा नहीं सकता। अगर जाए तो शॉर्ट करें सर। ठीक है, अब डे हाई तो ब्रेक हो रहा है, डे हाई के बाद प्राइस डे लो नहीं ब्रेक कर रहा है, कोई सेंटीमेंट ही नहीं है। एक बार डे हाई ब्रेक होने के बाद प्राइस वहीं रुक रहा है, तो ये बता रहा है कि ये प्रीवियस डे के सेशन का रिपीटेशन नहीं है, वेट एंड वॉच। और जब भी एक डाउन ट्रेंड के बाजार में बड़ा गैप डाउन हो जाए तो मोमेंटम फेड हो जाता है। अब ट्रेंड के बाजार में बड़ा गैप अप हो जाए, मोमेंटम फेड हो जाता है, क्योंकि प्रीवियस डे के रिपीटेशन पे कुछ सेटअप काम ही नहीं करेंगे। अब देखिए अगला सेशन फिर उसी रिपीटेशन पे आता है। ये क्लोजिंग मिली थी, क्लोजिंग के बाद प्राइस ओपन हुआ, क्लोजिंग को टेस्ट किया, डे लो ब्रेक कर दिए। समझ आ गया ना कि अब शॉर्ट का टाइम आ गया। देखिए डे हाई के पास गया, शॉर्ट कीजिए, पहला कैंडल बनता है तुरंत के तुरंत। अब यही स्विंग हाई लग गए आपके लिए, प्राइस गया, जाने के बाद इसी स्विंग हाई से दूसरा मोमेंटम। ठीक है, अब इसी ये 20 तारीख का जो सेशन है, ये गैप बनने के बाद आया। अब इस प्राइस के रिपीटेशन को अगर आप बेहतर तरीके से एनालाइज कर लें, अब ये नेक्स्ट सेशन में समझेंगे, कल के सेशन में समझेंगे कि इस 20 तारीख के प्राइजेक्शन में कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो नेक्स्ट वीक मंडे टू फ्राइडे आपको प्रॉफिटेबल बनाएंगी। ये एक इरा था, ये 4 सेशन का, 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन का रिपीटेशन था, 3 सेशन तक। इसीलिए बोलता हूं लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन प्राइस रिपीटेड सर,
3 सेशन तक एक जैसा दोहराव चलता है, ठीक है। उसके बाद कुछ चीजें चेंज होंगी और वही रिपीटेशन चलेगा, फिर कुछ चीजें और चेंज होंगी तो पूरा नया रिपीटेशन हो जाता है सर, ठीक है। ऐसे ये साइकिल की तरह प्राइस मूव करता है। जब तक आप इस प्राइस से नहीं जुड़ेंगे ना, इस सेंटिमेंट से नहीं जुड़ेंगे, आप लॉजिक्स को क्लियर नहीं करेंगे, प्राइस पर आपकी पकड़ नहीं है, तो समझिए बाजार है आप कितना अच्छा भी वही होगा, बार बार वही होगा, फिर आप उसी क्वेश्चन पे लौट के आएंगे, सर ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, परफेक्ट एंट्री नहीं मिल रही। अरे सर ट्रेंड के साथ प्राइस के सेंटिमेंट को समझिए कि कैसे शॉर्ट सेलिंग उठा रहा है, कैसे डिमांड उठा रहा है, पिछले दिन क्या हुआ था वो। अगर आप इसके लिए ट्रेडिंग जर्नल बनाते हैं सर, आप लोगों को ट्रेडिंग जर्नल नहीं पता है, ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाते हैं, वही तकलीफें हैं सर, ठीक है। अच्छे से काम कीजिए, प्रैक्टिस बेहतर तरीके से कीजिए। अगर एनालिसिस का सेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।